पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विवाद अब भी जारी है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर आरोप है कि आसनसोल में वह लोगों को एसआईआर में संशोधन के लिए जरूरी फॉर्म जमा नहीं करने दे रही है। आसनसोल में एसडीएम कार्यालय के बाहर इसकी वजह से जमकर बवाल हुआ। टीएमसी और बीजेपी के बीच विवाद उस वक्त मारपीट में बदल गई जब भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को विरोध किया और कहा कि लोगों को फॉर्म 7 जमा करने दिया जाए। दोनों पक्षों में शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते धक्का मुक्की में तब्दील हो गई। भाजपा का आरोप है कि तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने उसके समर्थकों पर हमला किया। भाजपा के एक कार्यकर्ता का सिर फोड़ दिया गया, कार की विंडशील्ड को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। भाजपा का यह भी आरोप है कि पुलिस के सामने टीएमसी वालों ने गुंडे की तरह व्यवहार किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे नाराज भाजपा समर्थकों ने तृणमूल कांग्रेस और आसनसोल दुर्गापुर के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा की विधायक अग्निमित्रा पाल का आरोप है कि हमले में उनके कार्यकर्ता का सिर फूट गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस गाड़ी में लोगों के फॉर्म 7 रखे थे उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। भाजपा के एक कार्यकर्ता को भी डिटेन कर लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वह धरना दे रही हैं। उनकी डिमांड है कि भाजपा कार्यकर्ता को छोड़ा जाए, कार को भी छोड़ा जाए और लोगों के फॉर्म 7 जमा लिए जाएं। सुनिए क्या कहती हैं आसनसोल साउथ की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल। 10:30 बजे हमारे कार्यकर्ता आए एसडीओ ऑफिस फॉर्म 7 जमा करने के लिए, लेकिन जाते ही उन लोग को मारना शुरू हो गया। सारे फॉर्म उन लोग ले लिए, फोर्सफुली तोड़ दिए, जला दिए, फाड़ दिए और फिर हमारे कार्यकर्ता को मारा गया, माथा फोड़ दिया गया। वो हॉस्पिटल गया है, 3 स्टिच पड़ा। हमारे जो BLA1 है उनको डिटेन करके रखा गया है। हमारा जो गाड़ी है जिसमें हमारा फॉर्म था, हम लोग लाए थे, वो फॉर्म डिटेन करके रखा गया है। पुलिस कम्प्लीटली निष्क्रिय। पुलिस जो बंगाल के पुलिस, ममता बनर्जी का पुलिस एकदम टीएमसी कैडर जैसा काम करता है। और इलेक्शन कमीशन जो अलाउ किए हैं कि फॉर्म जमा दे सकते हैं और आज लास्ट डेट था, वो नहीं मान रहे ममता बनर्जी का सरकार और ममता बनर्जी का पार्टी। तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग धरना में बैठे हैं, हम लोग को फॉर्म जमा देना है, हमारे कार्यकर्ता को छोड़ना है, हमारा गाड़ी छोड़ना है, फॉर्म देना है। मिस्टर ज्ञानेश कुमार, अब दिल्ली से देख लीजिए बंगाल का क्या अवस्था है और इसका हल आप ही निकाल सकते हैं। आसनसोल के भाजपा के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट और भाजपा की ओर से एसआईआर के लिए नियुक्त डिस्ट्रिक्ट चीफ प्रशांत चक्रवर्ती ने कहा कि चुनाव आयोग ने लोगों को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने की छूट दी है। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वो फॉर्म 7 जमा लें और लोगों की जो गलतियां हो गई हैं फॉर्म में उसको संशोधित करें, यानी उसमें संशोधन करें। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसा नहीं होना देना चाह रहे हैं और इसलिए वे फॉर्म 7 जमा करने से लोगों को रोक रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एसडीएम कार्यालय के बाहर फॉर्म 7 जमा करने के लिए आए लोगों के हाथों से फॉर्म छीनकर तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने उसे फाड़ डाला, उस फॉर्म को जला भी दिया। इसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं को बीजेपी के लोगों ने रोका तो दोनों पक्षों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। कई महिलाओं के साथ भी मारपीट होने का आरोप है। सूचना पाकर आसनसोल साउथ थाना की पुलिस वहां पहुंची। पुलिस के आने के बाद भी स्थिति नियंत्रित नहीं हुई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद चलता रहा, धक्का मुक्की चलती रही। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस के साथ भी दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की। भाजपा की वरिष्ठ नेता और आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल अपने समर्थकों के साथ सीपी फाड़ी पुलिस लाइन के पास धरने पर बैठ गई। उन्होंने मांग की कि लोगों की आपत्तियां दर्ज की जाएं, उनके एसआईआर फॉर्म में जो गड़बड़ियां हैं उसका संशोधन किया जाए। साथ ही उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। भाजपा स्टेट कमेटी के मेंबर कृष्णेंदु मुखर्जी, आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल, आसनसोल डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत चक्रवर्ती समेत कई नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाने की कोशिश की। काफ़ी देर तक वार्ता चली, लेकिन भाजपा नेता इस बात पर अड़े रहे कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। पुलिस बलों को वहां पर तैनात कर दिया गया है ताकि सुरक्षा में कोई आगे चूक न हो।
भाजपा नेता प्रशांत चक्रवर्ती ने कहा है कि उनकी पार्टी इस संबंध में चुनाव आयोग में अपना कंप्लेन रजिस्टर करेगी। उन्होंने कहा है कि आसनसोल में 3 ARO ऑफिस हैं। आसनसोल साउथ, आसनसोल नॉर्थ और कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के लोग यहां अपनी आपत्तियां दर्ज करवाने आए हैं। लोग फॉर्म 7 जमा कराने आए, लेकिन आसनसोल के मेयर, डिप्टी मेयर और MMIC के सामने TMC के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की। उन्होंने लोगों के हाथ से फॉर्म 7 छीन लिए, उसको फाड़ डाला और फटे हुए फॉर्म 7 को जला भी दिया। आसनसोल से राम कुमार की रिपोर्ट। बंगाल की ऐसी ही लेटेस्ट और अपडेटेड खबरें देखने के लिए बने रहें प्रभात खबर के साथ। बंगाल चुनाव और राज्य की विश्वसनीय खबरें पढ़ना चाहते हैं तो आइए प्रभातखबर.com पर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।